नमस्कार, जय जिनेन्द्र। आज हम आपसे जीवन मंत्र के बारे में बात करेंगे और इस बात के लिए हमें श्री कृष्ण जी और अर्जुन के बीच का जो संवाद है वो आज के आपके सामने रखती हूँ। कि एक बार अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण जी से कि श्री कृष्ण जी, सफल जीवन का क्या मंत्र है? तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, चलो पार्थ, ऊपर जाकर पतंग उड़ाते हैं, छत पर जाकर। तो पार्थ कहते हैं ठीक है, और वो पतंग उड़ाते हैं श्री कृष्ण जी। तो उनकी जो पतंग होती है बहुत ऊंचाइयों पर चली जाती है। लेकिन अर्जुन कहते हैं, श्री कृष्ण जी, यदि मुझे लगता है कि ये जो डोर है उसने पतंग की ऊंचाइयों पर जाने से बाधित हो रही है, तो क्यों ना इस डोर को काट दिया जाए। और यदि हम इस डोर को काटते हैं तो मुझे लगता है कि पतंग और भी ऊंचाइयों को छू सकती है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ठीक है, और वो उस पतंग को काट देते हैं। तो पतंग सच में बहुत और ऊपर ऊंचाइयों तक जाती है और कुछ ही पलों में वो जमीन पे कट के गिर जाती है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, पार्थ, तुमने जो मेरे से अभी प्रश्न किया था उसका उत्तर इसी पतंग में छुपा हुआ है। अर्जुन को समझ नहीं आता। उसके बाद श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जैसे जब हम ऊंचाइयों पर होते हैं तो उस ऊंचाइयों पर एक जो रिश्ते रूपी, जैसे घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु और समाज, ये एक पतले धागे का काम करते हैं। बट यदि उन ऊंचाइयों पर इन धागों को आप तोड़ देते हैं या इनसे रिश्तों से विमुख हो जाते हैं तो आप कुछ समय तो उन ऊंचाइयों पर अपने आप को रख सकते हैं, बट धीरे धीरे स्वतः ही आप उन ऊंचाइयों से नीचे आ गिरेंगे। जिस प्रकार पतंग और जो डोर होती है, जो धागा होता है, उसका जो जुड़ाव होता है वही उसको ऊंचाइयों पर ले जाता है। ऐसे ही यदि तुम्हें अपनी ऊंचाइयों पर रहना है और निश्चिंत बेफिक्र ऊंचाइयों को छूते रहना है तो घर, परिवार और समाज रूपी जो रिश्ते हैं इनको हमेशा एक पतले धागे की तरह ही सही, बट अपने से जुड़ाव करके बांध के रखना है। और यही एक सफल जीवन का मंत्र है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।